श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। आइए हम सब श्रद्धा और भक्ति भाव से सत्य के मूर्तिमान स्वरूप, करुणा और कृपा के सागर, समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। नारद जी ने इसे पृथ्वी पर फैलाकर जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का गान करते हुए कथा का प्रारंभ करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन ब्रह्मलोक से नारद मुनि समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के जीव भयंकर दुखों, दरिद्रता, रोगों और संकटों में फंसे हुए हैं। यह देखकर नारद मुनि अत्यंत व्यथित हुए और सीधे बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, हे दीन दयालु, कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर सुखी हो सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। हे नारद, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण व्रत करेगा और मेरी कथा का श्रवण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। प्रथम प्रसंग, निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन निर्वाह करता था। भूख, दरिद्रता और चिंता से ग्रसित होकर एक दिन वह गंगा तट पर बैठा विलाप कर रहा था। तभी भगवान सत्यनारायण वृद्ध साधु के वेश में वहां प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू क्यों दुखी है? ब्राह्मण ने करुण स्वर में अपनी विपत्ति सुनाई। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तू श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा और मेरी कथा का श्रवण करेगा तो तेरे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता उससे प्रसाद बनाता और कथा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी, भिक्षा बढ़ने लगी, घर में अन्न धन का आगमन हुआ, सुख शांति का वास हो गया। उसने भगवान सत्यनारायण के प्रति अनन्य भक्ति धारण कर ली। द्वितीय प्रसंग, साहूकार और उसकी पुत्री की कथा। कुछ समय पश्चात वही ब्राह्मण एक अन्य नगर में गया। वहां एक धनी साहूकार निवास करता था जो संतानहीन था। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। साहूकार ने व्रत करने का निश्चय किया। यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं श्रद्धा से व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम कल्पना रखा गया। समय के साथ कल्पना युवती हुई और उसका विवाह एक योग्य वर से कर दिया गया। कल्पना ने अपने परिवार को बहुत खुशियां दी, लेकिन साहूकार अपने व्रत का संकल्प भंग कर बैठा, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुईं। एक दिन जब दाम्पत्य युगल अपने मायके से लौट रहे थे तो मार्ग में एक वन क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे। वे थके हुए थे और कुछ देर आराम करना चाहते थे। उसी समय राजा के सिपाही आए और नवयुवक को बिना प्रमाण के धन और आभूषण के साथ देखकर पकड़ लिया। सिपाहियों ने सोचा कि वह चोर है और उसे राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया।
उसे चोर समझकर कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार सुनते ही साहूकार को अपने संकल्प की अवहेलना याद आई। वह अत्यंत पश्चाताप से भर उठा और तुरंत सत्यनारायण व्रत कर विधिपूर्वक पूजा की। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में आदेश हुआ कि निर्दोष युवक को मुक्त करें। राजा ने प्रातःकाल युवक को ससम्मान रिहा किया और क्षमा मांगी। साहूकार और उसका परिवार सत्यनारायण भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तृतीय प्रसंग, राजा उल्कामुख की कथा। प्राचीन समय में उल्कामुख नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन दान, स्नान, यज्ञ और ब्राह्मण सेवा में रत रहता था। एक दिन नदी तट पर यज्ञ करते समय एक साधु वहां आया और सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। राजा ने तत्काल व्रत का संकल्प किया। कुछ समय बाद राजा अपनी रानी के साथ वन विहार को निकले। मार्ग में एक स्थान पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और वहां भोग के रूप में विविध पकवान, फल फूल रखे थे। राजा ने अज्ञानतावश उन प्रसाद सामग्रियों को बिना अनुमति उठाकर खा लिया। इस अपमान से भगवान अप्रसन्न हो गए। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, शत्रु आक्रमण करने लगे, प्रजा पीड़ित हो उठी। राजा को अपनी भूल का भान हुआ। उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत कर क्षमा याचना की। भगवान ने प्रसन्न होकर सब संकटों का निवारण किया। राजा ने जीवन भर धर्म और भक्ति का पालन किया। चतुर्थ प्रसंग, लकड़हारे की कथा। एक नगर में एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन लकड़हारा बाजार में लकड़ी बेचने गया। वहां उसने देखा कि कई लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसने श्रद्धा से कथा सुनी और संकल्प किया, हे भगवान, जो भी आमदनी होगी उसी से मैं व्रत करूंगा। उस दिन लकड़हारे की आमदनी पहले से दुगुनी हो गई। खुश होकर उसने व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। लकड़हारा भी भगवान सत्यनारायण का भक्त बन गया और जीवन पर्यंत व्रत पूजन करता रहा। कथा का समापन। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करता है, व्रत करता है और पूजन करता है, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन पवित्र हो जाता है। संतान सुख, धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके परिवार में समृद्धि और आनंद का वास होता है। समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंततः परम धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण और पूजन जीवन को धन्य बना देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सत्यनारायण स्वामी की जय। हम सब मिलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।